कोई नाम नहीं था। जब जन्म हुआ था तो कोई नाम नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? उस समय ना तुम हिंदू थे, ना जैन थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना यहूदे थे, ना पारसी थे, ना बुद्ध थे। तुम आत्मा शुद्ध थे कि नहीं थे? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि जिस समय हम जन्मे थे जो हमारे भाव थे, मरते समय हमारे वही भाव हैं। क्या कहा? जिस समय हम जन्मे थे, यानी मम्मी को भी हम अपनी मम्मी नहीं मान रहे थे उस समय, बिल्कुल नहीं। जब बच्चा जन्मता है तो तुरंत उसको नहीं लगता, 5-10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद वो घटना घटित होती है, तुरंत नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद तब भैया और चाचा, ताऊ, ताई, बाबा, भाई, दुनिया, फिर हमको भाई, फिर मची जिंदगी में हाई हाई। समझ में नहीं आई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिंदगी बन गई दुखदाई। ये अपन को समझना है, ये है आध्यात्म, यही है वो भगवत ज्ञान जो सुखदेव मुनि ने, किसने क्या कहा हमने? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी दिगंबर साधु थे। कौन थे? समझ में आया कि नहीं आया? जो ज्ञान उनने दिया, यही ज्ञान दिया, कोई दूसरा ज्ञान नहीं दिया। एक ही ज्ञान दिया कि बेटा मरते समय आत्मा को कल्याण कर लो। किसका? आत्मा की ओर ध्यान दो। और इसका ध्यान नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। बताओ, ए लाल वाले तौलिया वाले बाबा जी, इन दो जन को ना देखो, हम आपको ही देख रहे थे। हाँ, हम नजर हमारी बहुत तेज है। क्या सोच रहे थे? भीड़ में बैठे पीछे हम देखेंगे नहीं। सुन लो, कभी भी शमशान घाट में बर्तन मजते हुए देखे? बताओ माताओ, अगर आपके लाने शमशान घाट की राख रख के रख दें तो आपसे कहें बर्तन माजो, माजोगे? काहे? अगर ये कह दें कि शमशान घाट की राख से बर्तन माजो, माजोगे का? तो मरने के बाद ये राख बर्तन माजने के भी काम नहीं आएगी। आया समझ में कि नहीं आया? हम ये बताए चाह रहे, और अपन सोच रहे हैं हम जे हम बे, तुमको पता ही नहीं कि तुम को हो। समझे? तो अपनी अपनी जातियों से, अपने अपने मतों से, अपने अपने संप्रदायों से इतना राग नहीं करना कि दूसरी जाति, दूसरे मत, दूसरे संप्रदायों को बुरा कहने लगो। आया समझ में कि नहीं आया? नेताओं के चक्कर में इतना नहीं फंसना, धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में इतना नहीं फंसना कि तुम्हें बर्बाद कर दें, वो आपस में लड़ा दें। और यही हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है। इस दुनिया में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आदमी गिद्ध बन चुका है। क्या बन चुका है? अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इंसान गिद्ध बन चुका है, और उन्हीं लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। और राजनेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक विचार करता है कि हम किसको बुद्धू बना सकते हैं। परंतु तुम बुद्धू बन गए यानी कि तुम बेवकूफ हो। वो बेवकूफ नहीं है, वो तो बहुत अच्छे मानेंगे हम कि कम से कम उन्होंने अपना दिमाग तो चलाया। तुम बेवकूफ हो जो तुमने अपना दिमाग नहीं चलाया। जिस दिन हम तुमसे कहें, सुन लेना सबके सब, कि मैं हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहा हूं, ये बार बार बोलता हूं मैं, जिस दिन मैं तुमसे कहूं मैं जैन धर्म को आगे बढ़ा रहा हूं, जिस दिन मैं तुमसे कहूं इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा रहा हूं, जिस दिन मैं तुमसे कहूं यहूदी, पारसी, लिंगायत, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहा हूं, समझ लेना मैं अपनी पूजा करवाना चाह रहा हूं। क्योंकि साधक किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का नहीं होता है। साधक हर जीव का होता है, सिर्फ इंसान का नहीं होता है। हमारे लिए जितने प्रिय आप हो, उतना प्रिय पेड़ भी है, उतने ही प्रिय जानवर भी होने चाहिए, उतने ही प्रिय एक चेतना अवस्था जहां विद्यमान है वो सब प्रिय होना चाहिए। तो हमें समझ में आ रहा है कि हर जगह भगवान आत्मा है। भाई जब कण कण में शंकर हो सकता है तो इस पेड़ में नहीं हो सकता क्या? बताओ, जब रोम रोम में राम हो सकता है तो हमारे जीवन में आराम नहीं हो सकता क्या? तो जब दुश्मन में रावण ने ईश्वर देख लिया, क्या देख लिया? आया समझ में कि नहीं आया? रावण ने अपने दुश्मन में ईश्वर को देख लिया। किसको देख लिया? भाई राम रावण के दुश्मनी तो थे, तो उनके अंदर ईश्वर देखा कि नहीं देखा? तो जब रावण जैसा देख सकता है तो हम नहीं देख सकते क्या? परंतु मार दो दुश्मन ने तो क्या? दुश्मन ने गोली मार दी, फिर जहर खिला दिया तो सैनत। अरे भैया ध्यान रखो, क्या कहा? जब तुम अपने कर्म पर भरोसा रखोगे,
कि नारायण श्री कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। क्या भरोसा? नारायण श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, सुखदेव मुनि जी परीक्षित को नहीं बचा पाए। यानी कर्म और मौत आपको नहीं छोड़ेगी। भगवत पुराण का यही तो ज्ञान है कि नहीं है? महावीर स्वामी अपने देह में नहीं रह पाए। किस में नहीं रह पाए? महावीर स्वामी को भी अपनी देह छोड़नी पड़ी, और देह छोड़ने के लिए उन्होंने तपस्या की कि बार बार देह में ना आना पड़े, इसलिए देह छोड़ दो इस तरीके से कि इससे एक मात्र भी राग ना रहे। ये समझना ही धर्म है। गीता में नारायण श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो सुख में सुखी नहीं है, दुख में दुखी नहीं है, तब जाके साधक अवस्था मौजूद होगी। क्या होगी? अगर तुम्हें संसारी सुख मिले और तुम संसारी सुखों में भोग विलासताओं में चले गए तो तुम साधक नहीं हो सकते, और तुम्हें संसारी दुख मिले और तुम संसारी दुखों में खो गए तो तुम साधक नहीं हो सकते। इसी को वीतरागता भाव कहा, यानी तुम बैराग की ओर जाओ। अगला पुण्य कहां सुनी? क्योंकि नारायण श्री कृष्ण ने तो इंद्र की पूजा बंद करा दी थी। हम भूत परितन की पूजा में पड़े हैं, तो कराया था कि नहीं कराया था? नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। कहा था कि नहीं कहा था? इंद्र से अच्छा तो पेड़ों को संभालो, पहाड़ों को संभालो, जहां अपनी गाय चरती हैं, जहां से पशुओं को खाना मिलता है, उस इंद्र से तो पूजनीय वो ज्यादा है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इंद्र वर्षा कहां से करेगा? पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो वर्षा होगी, और पेड़ पौधे नहीं रहे तो वर्षा होगी क्या? बताओ बाबा, होगी क्या? तो पेड़ों की रक्षा करो, जंगलों को नहीं काटो, इन्हें आपस में काट काट के नहीं बांटो कि इतना हिस्सा हम आओ इतना तुम आओ, जैसा कछु नहीं होने, आगे चल के रोने। समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए अपन को नया पेड़ जंगल में बोने, अब एक पेड़ नहीं खोने, ऐसो जीवन होने हो जाएगा का तो आनंद आएगा। नहीं तो तुम सोचो कि नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भूतों परितों की पूजा नहीं करो, ये उनका आदेश है, मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे हो। उन्हीं का आदेश नहीं मान रहे, कह रहे हम नारायण श्री कृष्ण जी को मानते हैं। रामचंद्र भगवान जी राजकुमार अवस्था में कहते हैं कि हमारे पिताजी ने जब हमको वनवास दिया तो हमने किसी साधु से नहीं पूछा कि हमारे पिताजी की बुद्धि कैसी हो गई कि कल तो राजपाट दे रहे थे, आज हमें वनवास देता हूं, कछु गड़बड़ होगा, कोई देव देवता हावी होगा। वे तो किसी भूत परित पर नहीं गए पूछने। भगवान श्री राम जब राजकुमार अवस्था में थे तो दूसरे दिन उनका राज्य तिलक होना, और उसी दिन उनको क्या हो गया? वनवास। तो उन्हें तो विचार करना चाहिए था। सीता जी को तो भाग्य कोई ज्योतिषी के पास जाना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे श्रीमान जी को राजपाट दिया जा रहा था, कौन से पाप कर्म का उदय आ गया? नहीं कहा, क्यों? कर्म है। क्या है? कर्म है, इसको सहो। हर जगह जितने भी दिव्य पुरुष हुए उनने कर्मों को सहना सिखाया। क्या सिखाया? उनने ये सिखाया अगर मानव हो तो सहो, दानव हो जो दिखाए सो कहो। समझ में आया कि नहीं आया? अगला नहीं आना काहे? बस देखियो, कई लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास जितने भी श्रीफल रखे होंगे उनमें से 98% श्रीफल ऐसे होंगे गुरुजी हम परेशान हैं, 98% ऐसे श्रीफल होंगे गुरुदेव हमारे घर में चक्कर है कछु, गुरुदेव हमारे घर में बड़ी समस्या चल रही है। अरे भैया, हम तुम्हारे 84 को चक्कर छुड़ाना चाह रहे, तुम कह रहे हमारे घर में चक्कर है, और त्या घर को चक्कर जब कल को नहीं छुड़ा पाओ तो हम क्या छुड़ा देंगे? और अगर हम कर्म तुम्हारे काट सकते तो हम तुम्हें ऐसा नहीं बोलते, हम टेंट लगा के बैठ जाते, कहते हैं जय धंधा हम चालू कर देते। नहीं, हमको नहीं आता, क्योंकि हमको पता है सिद्धांतों के साथ मरना मंजूर है। क्या? सिद्धांत के साथ मरना मंजूर है, पाखंड के साथ जीना मंजूर नहीं है। उसे कहते हैं अखंड स्वरूप आध्यात्म, और आध्यात्म नहीं समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुखी हम वैसे हैं, हम किसी चमत्कार के भरोसे नहीं जीते। और पूछ लो किसी से भी कि आज तक हमने किसी से कहा हो कि 10 रुपए यहां दान दे दो, कोई व्यक्ति या सिंगल नहीं मिलेगा जितने बैठे हो, उनसे भी ये कहा हो कि यहां 5 रुपए दान दे दो, आज तक नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अरे तुम हमें क्या दान दोगे, हमारे पुण्य का होगा तो आएगा, और नहीं होगा तो आगे भी जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हम लोग जब थाली में आहार लेते हैं, सब लोग बहुत व्यवस्था करके आहार कराते हैं। क्या कराते हैं? कि गुरुजी के आहार अच्छे से हो जाएं, और जब उस थाली में बाल निकल आता है तो थाली को हटा देते हैं हम। क्यों? तो तुम तो हमें भोजन भी नहीं करा सकते,
हमारा पुण्य में अगर होगा तो भोजन होगा, नहीं होगा तो नहीं। तुम निमित्त बन सकते हो, क्या कर सकते हो? हमने कराया ये अहंकार है, हमारे द्वारा हो गया ये विनम्रता है। क्या है, कितना अंतर है? हमने कराया ये अहंकार आ गया, हमारे द्वारा हो गया ये विनम्रता आ गई। ज्यादा अंतर नहीं है अहंकार और विनम्रता में। मैंने किया अहंकार है, मेरे द्वारा हुआ ये विनम्रता है। ज्यादा अंतर नहीं है। मेरे द्वारा हुआ यानी मैंने नहीं किया, कोई ना कोई सहयोग तो चाहिए रहता है। हमारे गृहस्थ जीवन के माता पिता कहें कि मैंने दुनिया को क्या, मैंने दुनिया को साधक दिया, तो अहंकार है उनका। क्या है ये? वो कहें हमारे द्वारा कोई साधक आए, ये विनम्रता है। समझ में आया कि नहीं आया? वे अगर कहने लगे हमारा पुत्र है, तो गलत फहमी में, अगर पुत्र था तो घर पे क्यों नहीं रहा, छोड़ के क्यों भागा? आया समझ में कि नहीं आया? ये समझो। इसी प्रकार से तुम जब ये कहते हो कि मैंने पड़ोसी की मदद की, अहंकार आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? अहंकार आ गया कि मैंने पड़ोसी की मदद की। उसी समय अपेक्षा लग गई कि वो भी मेरी करे, और उसने नहीं की, आज आज निपटी ले, दो दो हाथ हो जाए। काय हमने कल करी थी तेरी मदद, तुमने काय नहीं करी है भाई? दुश्मनी चालू। मेरे द्वारा किसी की मदद हुई, मैंने किसी की मदद नहीं, ये विनम्रता है। और यही पुण्य का कारक है। क्या है? आया समझ में कि नहीं आया? पुण्य कमाने के लिए करो, दिखाओ नहीं, बताओ नहीं, जताओ नहीं। और ध्यान रखना, हम जिस दिन तुमसे कहें 10 रुपया यहां दे दो, कतई नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल नहीं देना। किसी भी साधक को 1 रुपया नहीं दे देना, कोई जरूरत नहीं है रुपए देने की। समझ में आया? कोई बीड़ी पिएगा, कोई तंबाकू घसेगा, कोई चलम के लिए गांजा मंगाएगा, कोई शराब पिएगा, यही हो रहा है आजकल। और जो साधक होगा वो खाने के लिए ना तुमसे भोजन मांगेगा और ना पीने के लिए पानी मांगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर पीने के लिए कोई पानी मांगे तो पानी पिला देना, भोजन मांगे तो भोजन खिला देना, परंतु ये नहीं सोचना कि ये साधु है। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे इतना ही भरोसा नहीं है अपने ऊपर। नहीं, और कोई निकले तो उसे पूछ लेना अपने आप, भैया भोजन हुए कि नहीं हुए। ये है परंपरा, ये पद्धति होनी चाहिए। कहीं भी 10 रुपए चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी क्षेत्र पर कुछ करना है, खुद अपने हाथों से करो। क्या करो? अपने द्वारा स्वयं करो, पैसा ना लुटा फालतू में। यही तो हो रहा। हमारे पास कई लोग आते थे, किसी ने निकाली जेब में से 50 रुपए रख दिए, निकाह करेंगे जाको, हम बता दो भैया क्या होगा इससे, क्यों रखते? बोले साहब चढ़ाओ जाते गुरुजी। हमने, हमें तो पहली बात देख रहे हैं। ये परंपराएं बता दी तुम्हें। कईयों ने कहा कि देखो हम मांगेंगे नहीं, अपने आप दे दियो, तो अपने आप देने लगे तुम। ऐसा नहीं होना चाहिए।